Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Women ITF with another vlog. आज की सैरी भी घर से बाहर बिकॉज आज बेटे भी सैरी के लिए बाहर गए हुए थे. सो वी थ्री डिसाइडेड टू गो आउट टू. आज के दिन की रूटीन में एक तो मेरी स्किन सर्विसेज हैं और दूसरा जो है वो कुछ शॉपिंग करनी है, छोटे मोटे काम हैं. तो जनाब here I am at Saida's Bridal Lounge to avail this deal and get my Power Bright whitening facial that is dermalogical. So everything is ready here for me. Saida recommended me to get this facial because I had some dry and shady skin during Ramzan. आपको पता है पानी भी कम पिया जाता है and you know the weather is getting humid and hot, so she asked me to get the session of this facial. She is going to get focused on the even toning of my skin, making my skin even toned and calm. Skin should be relaxed while it is deep cleansed. Further, she included back and shoulder massage to get my muscles relaxed, जो रमज़ान के दौरान बहुत स्टिफ हो गए following a hectic routine. तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया उसने. मेरा फेशियल बहुत अच्छे, बहुत तसल्ली से किया. बैक और शोल्डर मसाज बहुत ही रिलैक्सिंग था और मेरी पूरी तसल्ली के साथ मुझे उसने सर्विसेज दी, क्योंकि मुझे यहाँ आते काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं. बिकॉज़ मैं जगह जगह ट्राई नहीं करती, पर्टिकुलरली जब स्किन या हेयर का मामला हो. इनकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ओरिजिनल और सर्विसेज अप टू द मार्क होती हैं. स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव और हम्बल होता है. 2-3 घंटे के सेशन में आप बिल्कुल बोर नहीं होते और एक होम लाइक फीलिंग आती है. मेरा पेडिक्योर और मैनिक्योर एट अ टाइम स्टार्ट हुआ. दैट इज़ वाई मैं कभी हाथ और कभी पाँव के क्लिप्स जो है वो शूट कर रही हूँ. लास्ट फेशियल मैंने मार्च के स्टार्ट में लिया था. आई थिंक इन लॉज में कोई शादी थी और आपको पता है जब इन लॉज में कोई फंक्शन हो तो आपको ज़रा थोड़ा हट के टिश टैश होकर जाना पड़ता है. सो आफ्टर दैट आई डिड नथिंग विद माई स्किन. सो आई हैव गॉट माई फेशियल एंड मसाज डन. तो अब मैं पेडी मैनी करा रही हूँ. So I'm feeling a bit relaxed and good. पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मैं पुराने स्टाफ से ही, जिनसे मैं यूजुअली कराती हूँ, उनसे ही कराऊँ पेडी मैनी, लेकिन आज चूँकि ईद का रश बहुत ज़्यादा है तो स्टाफ कुछ नया भी था, इसलिए जो बच्ची मेरा मैनी क्योर कर रही थी वो मैं उससे थोड़ी सी सेटिस्फाई नहीं थी. मैंने कहा पता नहीं कैसा करे, बट शी इंसिस्टेड कि मैं अच्छा करूँगी, आप एक दफ़ा ट्राई करें. और वाकई उसने बहुत अच्छे से किया. उसने मेरे नेल्स को अच्छे से ट्रिम किया, फाइल किया, क्यूटिकल रिमूव किया, बफरिंग बहुत अच्छे से की. तो उसने मैनीक्योर जो किया उसका मुझे मज़ा आ गया. सो लास्ट में ये मैंने आईब्रोज़ अपने करवाए और अपर लिप्स कराए. सो हेयर द सर्विसेज आर डन. तो इसके बाद फिर मैं घर आ गई. घर आकर एक नॉर्मल सी अफ्तारी की, इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं. एंड आफ्टर अफ्तारी आई एम रेडी फॉर शॉपिंग. तो शॉपिंग पे जाते हुए रास्ते में जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड पर ये स्पार्ट डिज़ाइंस के नाम से एक आउटलेट है. यहाँ पर जेंट्स टेलरिंग होती है बहुत अच्छी, और एसेसरीज़ भी अवेलेबल होती हैं. यहाँ पर बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं. और यहाँ जेंट्स का जो है हर तरह का स्टफ़ भी, लाइक बोस की करंडी, वॉशन वेयर, लट्ठा, बूरे वाला कॉटन, हर तरह के रॉ मटेरियल्स इनके पास अवेलेबल होते हैं. और स्टिचिंग भी बहुत लेवल की करते हैं. वेडिंग एंड पार्टी वेयर्स भी होते हैं, लाइक 2 पीस, वेस्ट कोट, सफारी, सब अवेलेबल होते हैं इनके पास. तो हरम का शलवार सूट दिया हुआ था, बाकी दोनों के रेडी टू वेयर ले लिए हुए थे, इसलिए उसका सूट पिक करना था. तो उसका सूट तैयार था, वो मैंने पिक किया उनसे. और सूट पिक करने के बाद अब मैं बाज़ार की तरफ जा रही हूँ. रास्ते में एक और छोटा सा काम था. केसरिया आई. आपको पता है ईद लिबर्टी के व्लॉग में आपने देखा था, मैंने केसरिया से अपने ईद के आउटफिट्स बाय किए थे. तो वो मैंने स्मॉल साइज़ में किए थे. उस वक्त मैंने पर्पसली वो आर्टिकल्स उठा लिए थे क्योंकि मुझे जो पसंद आ रहे थे, मुझे पता था ये हो सकता है लूज़ हों, बट मैंने वहाँ से वो उठाने की क्योंकि मुझे पता था एक्सचेंज तो किसी भी आउटलेट से हो जाएंगे, लेकिन मैं छोड़ूँ ना, क्योंकि ये हो नहीं सकता मे बी के जो आर्टिकल्स मुझे पसंद आ रहे हैं वो किसी और आउटलेट पे मिलें या ना मिलें. सो मैंने वो 10 नंबर में यानी कि स्मॉल साइज़ में उठा लिए. अब मैं यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के साथ एक्सचेंज करवाने आई. सो मैंने ये यहाँ पर 3 आर्टिकल्स एक्सचेंज करा लिए. जो 4th वन था वो अवेलेबल नहीं था इनके पास. तो मैं आ गई यहाँ पर जौहर टाउन G1 मार्केट में
एज़ यूजुअल चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स जगह जगह नज़र आ रहे थे और लोगों की भीड़ भी थी। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जिस तरह की ईद के 2 दिन रह गए हों और इस तरह का रश मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मुझे एक दुपट्टा बाय करना था अपने केसरिया के एक सूट के साथ जो 2 पीस था, उसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो ये ऑरेंज शेड मुझे एग्जैक्ट मिल गया और ये टेसल्स मुझे बड़े ही क्यूट लग रहे थे। सो मैंने ये दुपट्टा पिक किया वहाँ से। यहाँ पर ये एक पठान की शॉप थी, ये 600 में 2 पीस लॉन के जो है ना, एक एवरेज सी लॉन के 2 पीसेस बड़े अच्छे प्रिंट्स में अवेलेबल थे। तो इन पठान भाई की एक रिक्वेस्ट थी कि आप मेरा जो है टाइटल उसको भी शूट करें और मेरी शॉप को आप दिखाएं। सो मैंने ये उनकी शॉप को दिखाया और उसके बाद मैं खुस्सों की तरफ, मुझे लग रहा है आजकल खुस्से वैसे ही बहुत ट्रेंड में हैं या मेरी नज़रें जाके खुस्सों पर टिक जाती हैं, व्हाटएवर। बहरहाल मुझे अपने जो मेन सूट है उसके साथ एक कलर चाहिए था खुस्सों का कि मैं अगर वो मुझे मिल जाए, क्योंकि एक बड़ा ही पर्टिकुलर सा यूनिक सा कलर है उसका, मस्टर्ड, जो मैं आपको बाद के किसी व्लॉग में, ईद के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पर 400 ईच में खुस्से भी थे, चप्पलें भी थीं। और उसके बाद ये एक और अच्छी एक मुझे स्टॉल नज़र आया, पठान नहीं लगाया हुआ था, मैचिंग सेपरेट्स का। इसका कुछ एवरेज से अच्छा, मतलब अबव एवरेज स्टफ़ था, जो कि 1200 में 2 पीस बहुत अच्छा रीज़नेबल रेट्स में मिल रहा था। उसके बाद ज्वेलरी को तो देखने का ही अपना मज़ा होता है, ख़रीदे बंदा या ना ख़रीदे। गोल्ड इतना महंगा हुआ पड़ा है, लेकिन अब मैं कहती हूँ गोल्ड महंगा हो या सस्ता हो, जो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो वैरायटी है ना, वो एंड है। इतनी वैरायटी, इतनी ज़बरदस्त रिंग्स हैं, इतना एथनिक पार्टी वेयर। अब ये देख लें आप, ये ब्रेसलेट्स इतने अच्छे थे, ब्रांडेड, लाइक रोलेक्स, वर्साची और ग्वेंची, इतने ज़बरदस्त थे, क्योंकि मुझे डेलिकेट सी चीज़ें पसंद होती हैं, तो ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। इसमें से फिर एक मैंने पिक किया। उसके बाद ये बड़ा ही अच्छे प्यारे से ये वो डेकोरेशन पीसेस थे हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल पे। हैंडीक्राफ्ट्स मेरे वैसे ही मुझे बहुत पसंद होते हैं, मैं ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, लेकिन इनके स्टॉल पे मैं रुकती ज़रूर हूँ। तो इनके पास हर तरह की ये चीज़ें अवेलेबल थी। ये वापसी पर ये रश के आपको मैं व्यूज़ दिखा रही हूँ, जो गाड़ियों का रश लगा हुआ था, लोग तय दर तय चढ़े हुए थे। पहले तो यही लग रहा था कि इतना रश नहीं, लेकिन बाद में ज़्यादा होता गया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ माई व्लॉग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।